Hello everyone, how's you? I hope you all are fine. Today we start our new topic and the topic is the fourth type of asexual reproduction, that is your spore formation. कल 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं. आज हम अपनी लास्ट टाइप कंप्लीट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और वो है हमारी स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, जो फंगी होती है, फंगी कैसे ग्रो करती है? फंगी ग्रो करती है स्पोर्स के थ्रू. आप सब ने देखा होगा ना, फंगी को फफूंदी भी कहते हैं. जैसे आप सब अपने घर में ब्रेड लेके आते हो, तो जब हमारे घर में ब्रेड आते हैं तो क्या कहते हैं कि ब्रेड को कुछ टाइम तक ही रखा जाता है. उसके बाद क्या होता है, वो ब्रेड अपने आप ख़राब हो जाता है. कैसे ख़राब हो जाता है? देखा है आपने कभी ब्रेड के पीस को ख़राब हुए हुए देखा है आपने? उसमें क्या होता है, ब्रेड के पीस पे ग्रेइश कलर में वाइट कॉटन की तरह उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है. और वो जो कवरिंग आती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फंगस कहते हैं. आज हम ये पढ़ेंगे कि वो जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस आई वो कहाँ से आई, कैसे लगी वो फंगस. ठीक है, वो सब आपको कैसे समझ में आएगा, वो सब आपको स्पोर फॉर्मेशन के अंदर समझ में आ जाएगा. और इसके लिए मैंने आपके एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये आज का टॉपिक. तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो फंगी है, फंगी कैसे ग्रो करती है. फंगी ग्रो फ्रॉम स्पोर्स. फंगी किसके थ्रू ग्रो करती है? स्पोर्स के थ्रू ग्रो करती है. और ये जो स्पोर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर. व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग. ये कहता है जैसे ही स्पोर्स रिलीज होते, कह के चलो कि हवा का झोंका जो होता है, वो हवा का झोंका उनको अपने साथ साथ लेके चलता रहता है. एज दे आर वेरी लाइट. वो क्या होते हैं, उनका वेट बहुत लाइट होता है बेटा. ज़्यादा लाइट वेट चीज़ें जो होंगी वो हवा में ही रहेंगी. दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस. और ये बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लेती हैं. दे रिमेन इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये क्या करते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत लंबे टाइम तक हवा में रहते हैं. द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या हैं, वो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं. एंड ईच स्पोर, एक एक जो स्पोर होता है ना बेटा, हर एक स्पोर जो होता है, जैसे मान के चलो ये आपका स्पोर है, ठीक है, ये जो स्पोर है इसके स्पोर के बाहर जो एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है. क्या होती है आउटर कवरिंग? यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट होता है. क्या होता है? एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट होता है. ये जो हार्ड कवरिंग है सीड के बाहर की, जो ये हार्ड कवरिंग है वो क्या करती है, ये हार्ड कवरिंग उसको बचा के रखती है अनफेवरेबल कंडीशंस में. जैसे अगर ये स्पोर ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह पे चला जाए तो वहाँ पे इसको ज़िंदा रखती है. कौन ज़िंदा रखती है? इसके बाहर की जो कोटिंग है ना, वो इसको ज़िंदा रखती है. तो ईच स्पोर इज सराउंडेड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट एंड कैन विदस्टैंड विद अनफेवरेबल कंडीशन. और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं. कौन कौन सी होंगी अनफेवरेबल कंडीशन? जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर ड्रॉट, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी कहीं पे फंगस नहीं लग सकती, नहीं लग सकता फंगस, तो वहाँ पे भी उसको सेव रखता है. कौन सेव रखता है? वहाँ पे उसके बाहर का जो ये कोट है. अब ये कहता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा, ये वेट करते हैं कब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिले और कब ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं. जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, अंडर फेवरेबल कंडीशंस इट जर्मिनेट. वो क्या होते हैं? वो जर्मिनेट हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं. द स्पोर्स डेवलप इन अ स्ट्रक्चर. ये कहता है स्पोर्स जिसके अंदर बनते हैं ना, यानी कि स्पोर जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम. ये आपको इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये देखो, ये डायग्राम दिखाया हुआ है स्पोर फॉर्मेशन का. पहले जो लास्ट पॉइंट है ये और रीड कर लो आप. ये कहता है ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड क्या होती है बेटा? जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं और राइजोपस भी कहते हैं. रिप्रोड्यूस, ये जो ब्रेड मोल्ड होती है ये कैसे रिप्रोड्यूस होती है बेटा? ये रिप्रोड्यूस होती है एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन. ये स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से रिप्रोड्यूस होती है. और कौन कौन से प्लांट होते हैं जिनमें इस तरह की, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन से नए नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं? प्लांट्स लाइक मॉसेस एंड फर्न. इनमें भी क्या होता है, इनमें भी जो रिप्रोडक्शन होती है बेटा, ये कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं? ये अपने आप को स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं.
ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, ये है स्पोर इन स्प्रेंजियम ऑफ राइजोपस, यानी कि जो ब्रेड पे जो फंगस लग जाती है ना, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप देखोगे ना बेटा, तो वो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर। ये कहता है जो नीचे ये रूट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। और जो ये फिलामेंट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो फिलामेंट होता है, लॉन्ग फिलामेंट जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्प्रेंजियोपोर कहते हैं, या फिर हम इसे हाइफा के नाम से भी जान सकते हैं। और जो ऊपर ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है आपको, या फिर बैग की तरह जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है, ये होते हैं स्प्रेंजियम। क्या कहते हैं इनको? स्प्रेंजियम कहते हैं, जिनके अंदर टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कब तक स्पोर्स की देखभाल करते हैं? जब तक ये स्पोर्स मैच्योर ना हो जाए, तब तक ये जो स्प्रेंजियम है वो उनकी देखभाल करते हैं। जैसे ही ये स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा? ये बाहर की वॉल हट जाएगी, ये स्प्रेंजियम की वॉल जो है वो हट जाएगी, और ये जो स्पोर्स होते हैं वो बिखर जाएंगे। इसी को कहते हैं हम स्पोर्स का सेल्फ डिस्पर्जन। इस चीज़ को अब आप वीडियो के थ्रू और अच्छे से समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड, और वो होता है स्पोर्स के थ्रू। आपको क्या लगता है कि कौन से प्लांट से कर सकते हैं? अगर स्पोर्स को रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है तो इन्हें कौन से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं? इन्हें कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आप सबको पता है, ब्रेड सबने देखी है, और उस ब्रेड को बहुत जल्दी ही हमें खा लेना चाहिए, नहीं तो उस पर क्या हो जाती है? उस पर फंगस का अटैक हो जाता है, और उस फंगस को क्या कहा जाता है? उस फंगस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ये जो ब्रेड मोल्ड है, इसके ऊपर अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको बहुत अमेजिंग सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये टिपिकल फंगल बॉडी की रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। इसमें जो ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे माइसीलियम कहते हैं। और ये पूरा माइसीलियम हाइफे के नाम से छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है। और ये जो सिंगल स्टोक आप जो देख रहे हो, इसे कहते हैं स्प्रेंजियोपोर। और इसके ऊपर जो बैग लाइक प्रोजेक्शन है, उसे हम स्प्रेंजियम कहते हैं। इस बैग में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो मैच्योर होने पर किसी होस्ट की बॉडी पे सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे एक नए फंगस को डेवलप करते हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि कैसे मुमकिन होता है? स्प्रेंजिया में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पोर्स को क्या होता है? सुरक्षित रखने के लिए इनके बाहर एक बहुत मोटी थिक वॉल प्रेजेंट होती है। ये थिक वॉल क्या करती है? ये थिक वॉल इन स्पोर्स को सुरक्षित रखती है। कुछ दिन बाद जब ये ब्लॉग मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर के स्पोर्स बिखर जाते हैं। इसी को हम इसका सेल्फ डिस्पर्सन कहते हैं। जैसे ही ये ब्रेड के सरफेस पे गिर जाता है तो माइटोसिस से मल्टीप्लाई होता है और अपने नंबर को और बढ़ा लेता है। क्या आपको पता है इस केस में हम बेस को क्या कहेंगे? ब्रेड को सबस्ट्रेटम कहेंगे। और इसका मतलब है कि एक ऐसा बेस जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, उसी को हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। आज जो हमने पढ़ा है ये है कि स्पोर्स के थ्रू कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या सिंगल पेरेंट कैसे इन्वॉल्व होता है।